अब पंचायती राज के कुछ पक्षधरों और विरोधियों की बात करते हैं। जैसे आप पढ़ भी सकते हैं कि उनके पक्षधर कौन कौन थे। महात्मा गांधी, जिन्होंने इस बात को उठाया कि लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे स्वशासन की तरह का कोई सिस्टम जो है होना चाहिए। इस फेवर में दादा भाई नेहरू जी और लाला लाजपत राय भी थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि स्थानीय लेवल पर इस तरीके का कोई सिस्टम जो है विकसित हो, क्योंकि उन्हें इस बात को लेके कुछ चिंताएं थी। उन्हें लगता था कि अगर लोकल लेवल पर ये इस तरीके का कोई सिस्टम विकसित होगा तो हो सकता है वो सामंती विचारधाराओं को या पुरुषवादी या जातिवादी टाइप की विचारधाराओं को, इस तरीके के ढांचों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा फिर आगे हम जानते हैं कि किस तरीके से, किस वे में हमारे यहाँ पंचायती राज जिस तरीके की गवर्नमेंट का सिस्टम जो है उदय में आया। तो सरकार ने क्या किया, 2 अक्टूबर 1952 में 55 मंडलों में, ये 55 मंडल नहीं है, सॉरी 55 जो हैं, 55 यहाँ पर क्या है, विकास खंड, विकास खंड, ठीक है। 55 विकास खंडों में उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया 2 अक्टूबर 1952 को, जिसको हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये डेट याद होगी, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, उन्हें पता होगा। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। ये ही एक सामुदायिक विकास क्रम एक आगे जाके एक पृष्ठभूमि बनेगा, एक फाउंडेशन तैयार करेगा पंचायती राज को या लोकल लेवल पे एक स्थानीय स्वशासन को बनाने का, ठीक है। इसके अलावा 1953 में एक और कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किया जिसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा के नाम से जानते थे। तो जैसे कि हम जान गए कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसे शुरू कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई। इसको शुरू करके पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई। ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, सरकार एक समिति का गठन करती है, जिस समिति को हम बलवंत राय समिति के नाम से जानते हैं। आप चाहो तो इस बलवंत राय समिति को सन्नी देओल के एक डायलॉग से याद कर सकते हो, बलवंत राय मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पर खून पीने से तो बातें नहीं है, लेकिन सीरियसली कुछ जानते हैं। ये बलवंत राय समिति का जो गठन है जनवरी 1957 में होता है। अब ये जानते हैं इस समिति के गठन करने का उद्देश्य क्या था, ये समिति किस वजह से, किस उद्देश्य से बनाई गई थी। इस समिति का काम था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था सरकार ने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो चलाई थी, इनके कार्यों की समीक्षा करना और इसके अलावा कोई अगर इसमें संशोधन हो सकता था या इससे जुड़े हुए और इसको बेहतर बनाने के लिए उपाय देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने नवंबर 1957 को सरकार को अपनी रिपोर्ट से सौंप दी। उस रिपोर्ट में कुछ समिति ने सिफारिशें की, उसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन कौन सी सिफारिशें थी। तो जैसे समिति थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि इन्होंने कहा कि इसमें क्या होना चाहिए, इन्होंने एक पॉइंट डाला जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। और इस समिति ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, इस समिति ने जो स्थानीय स्वशासन के लेवल की जो गवर्नमेंट थी, शासन था, इसके 3 स्तर बताए। इन्हें कहा कि भाई ऐसा है, इसे 3 स्तर पर लागू करना चाहिए। और वो 3 स्तर क्या थे, एक था गांव स्तर, दूसरा था ब्लॉक स्तर, और तीसरा था जिला परिषद या जिला स्तर, जिला स्तर, ठीक है। तो ब्लॉक स्तर पर क्या, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ब्लॉक स्तर पर आप क्या करेंगे,
इस पे क्या होगा, इस पे ग्राम पंचायत होंगी। क्या होंगी, ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत होंगी, ठीक है। अब इनकी बात आई भाई सदस्य कैसे चुने जाएंगे, किस तरीके से, क्या कोई टेस्ट वगैरह होगा या वोटिंग होगी, क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। अब आई ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर क्या है, ब्लॉक स्तर पर आप जो करते हैं वो होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति, अब इनके सदस्यों की बात हुई कि इसके सदस्यों को कैसे चुना जाता है। तो पंचायत समितियों के सदस्य को चुनने के लिए उन्होंने जो सिस्टम दिया, जो मेथड बताया, वो अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अब लास्ट जो स्तर है जिसको हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं, परिषद। जिला परिषद के जो सदस्य हैं ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाने थे। जिला परिषद इसके सबसे उच्च लेवल की समिति थी और सबसे निम्न लेवल की समिति थी ग्राम पंचायत। इसके आगे और हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं इनके कामों के बारे में, कि जो ब्लॉक स्तर पर जो समिति थी जिसको हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, ये क्या थी, ये कार्यकारी निकाय थी। ये एक कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती थी। इसके अलावा अब जिला परिषद वाली को अगर हम देखते हैं तो जिला परिषद क्या थी, एक ये सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी निकाय थी। जिला परिषद आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सलाहकारी, समन्वयकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षणकारी। ठीक है, तो जिला परिषद समिति जो थी इसका कार्य था कि ये सलाह देना। समन्वयकारी का मतलब होता है कि कोऑपरेशन कराना, कोऑर्डिनेशन काम कराने का। अगर किसी लेवल पे कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें समन्वय बनाने की कोशिश करना। और पर्यवेक्षणकारी का मतलब है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेशन मतलब कि कार्य पर निगरानी रखना, कार्यों के क्रियान्वयन को देखना कि कार्य सही रूप से संचालित हो रहे हैं कि नहीं। ये आपकी पर्यवेक्षणकारी कार्य में आ गए। अब ये जो जिला परिषद है इसका हेड कौन होता है, इसके हेड अध्यक्ष कौन होगा। तो इस जिला परिषद के अध्यक्ष की बात की गई तो उन्होंने कहा कि भैया इसका अध्यक्ष जो है वो जिला कलेक्टर होना चाहिए। इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर को चुना गया कि इसका अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर होना चाहिए। तो थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, अगर आप नोट्स उतारना चाहें तो आप नोट्स उतार सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 58 में सरकार ने बलवंत राय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो राजस्थान। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है नागौर। कौन सा ज़िला है? नागौर। ठीक है, नागौर ज़िला में 2 अक्टूबर, ठीक है, नागौर ज़िले के अंदर 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में स्थानीय स्वशासन के लेवल पर एक पंचायती राज की स्थापना हुई, एक पंचायत की स्थापना हुई।
जिसका शुभारंभ जो कराया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुभारंभ किया था। कहाँ पर? राजस्थान में नागौर जिले के अंदर, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। और कब किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद दूसरा जो पंचायत की स्थापना हुई वो हुई थी आंध्र प्रदेश में। दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर 1959 में ही होती है। कहाँ पर? महबूब नगर, महबूब है, याद रहेगा, महबूब नाम ही ऐसा है, महबूब नगर, ठीक है। और महबूब नगर जिला था, और जहाँ पर हुई थी वो थी शादनगर विकास खंड में। कहाँ पर? शादनगर विकास खंड, शादनगर विकास खंड में। ये भी इसमें भी 1959 में ही यहाँ पर भी स्थापना होती है, इसी ड्यूरेशन के दौरान। अब पंचायती राज का जो स्तर है वो कैसा होगा, ये भारत सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि वो त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, जिस तरीके से वो चाहें वैसे अपने यहाँ पर पंचायती राज का गठन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान ने कैसे अपनाया। राजस्थान ने त्रिस्तरीय को अपनाया। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, इसने कैसा अपनाया? इसने द्विस्तरीय अपनाया। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसने किस तरीके का अपनाया? भैया ये तो 4 स्तरीय पर चले गए, ठीक है। अब इनमें से कुछ और हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे राजस्थान हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश इन्होंने जो अपनाया था उसमें क्या करा, उसके अंदर जो पंचायत समिति थी, नियोजन इकाई ब्लॉक स्तर पर, वो मजबूत थी। इसमें पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति कैसी थी? स्ट्रॉन्ग थी, मतलब पावरफुल में थी। ये क्या थी? ये एक नियोजक इकाई थी। और आप जैसे जानते हैं कि पंचायत समिति किसके स्तर पर बनती है, तो आपको पता होगा पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक स्तर पर इसका गठन किया जाता है। ये एक ब्लॉक स्तर की होती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की, कहाँ की? महाराष्ट्र एवं गुजरात, यहाँ की बात करें, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो जिला परिषद था, जिला परिषद, ये क्या था? ये स्ट्रॉन्ग था, ये शक्तिशाली था। आप जानते हैं कि जिला परिषद कहाँ पर, किस लेवल पे बनाया जाता है? जिला परिषद का गठन होता है जिला स्तर पर, ठीक है। और जिला स्तर का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लेखपाल और वीडियो जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।